गाइस वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। देखिए अभी सब बच्चों के माइंड में क्या डाउट आ रहा है कि हमारे प्रैक्टिकल को लेके बहुत सारे डाउट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल बनाए कैसे और प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर कैसे करें खुद को, कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर हमसे, प्रैक्टिकल में पास कैसे हों। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, आपका बिल्कुल डर ख़त्म हो जाएगा। वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो देखो, हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी प्रैक्टिकल फाइल्स हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। और आपको कैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। फर्स्ट डाउट आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दूसरा वाला देखिए, हाउ वी प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल। देखिए गाइस, आपने जितने भी प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं प्रैक्टिकल फाइल में, उसमें कम से कम 7 एक्सपेरिमेंट तो हैं। किसी भी प्रैक्टिकल फाइल में कम से कम 7 एक्सपेरिमेंट हैं, जिसमें से आप एक तो जब आप प्रैक्टिकल फाइल लिखेंगे तब आप उस प्रोसीजर को अच्छे से माइंड में रखते हुए लिखिए। आधा काम आपका 25% मानो वहाँ से हो जाएगा कि आप जब उसको समझ के लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो बाकी का है तो आप देख लीजिए, उन 7 एक्सपेरिमेंट में से कोई 4 एक्सपेरिमेंट ऐसे देख लीजिए जो बहुत सिंपली ईजिली आप प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। जो आपसे ईजिली प्रिपेयर हो जाए, जिसमें टाइम ना लगे ज़्यादा, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपको ऑप्शन देंगे वो जो आपके प्रैक्टिकल फाइल में लिखे होंगे। वैसे तो वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल खोल के आपके सामने नहीं देखेंगे, मुश्किल से ही देखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो क्वेश्चंस अपने पहले से प्रिपेयर किए हुए होते हैं कि वो आपसे कौन से वाले क्वेश्चन आपको कौन से लिखने के लिए देने वाले हैं, ठीक है। आपको ये 4 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 2 आपको ऑप्शनल होंगे और 2 लिखने होंगे आपको। 2 मतलब आप स्किप कर सकते हो और जो 2 आपको आते हैं तो वो लिख सकते हो। तो गाइस इतने 7 स्टार्टिंग के 7 प्रैक्टिकल में से कोई 2 प्रैक्टिकल तो वो देंगे आपको। और इन केस ऐसा हो जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने प्रिपेयर करा ही नहीं है अपने लिए, प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा, उनको मैं बता देती हूँ। और जो आपने 4 प्रैक्टिकल प्रिपेयर किए और उन चारों में से कोई एक ऐसा प्रैक्टिकल, एक तो ऐसा तो है नहीं कि उन चारों में से एक भी नहीं आएगा, एक आप वो लिखेंगे। दूसरा जो आपको नहीं आता तो उसकी जगह पे आप ऐसा लिख दीजिए, उसमें से उन चारों में से जो आपने प्रिपेयर करें उनमें से एक प्रैक्टिकल लिख दीजिए। अगर इन केस आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको आता ही नहीं है कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने से बेहतर है कि आप कुछ लिख दो, ठीक है। इतनी डीप चेकिंग नहीं करते हैं वो, तो आप मेरी ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा। एक तो आपको वो कर ही देना है कि 4 में से एक तो आएगा ही, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपने प्रिपेयर किया होगा। और दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसा कि आप उसमें से लिख देंगे कि अगर आप सोच रहे हो कि ये छोड़ना ही पड़ेगा कि आता ही नहीं है आपको, तो आप वो लिख दीजिए। अब देखिए गाइस, 7 प्रैक्टिकल हैं, हर फाइल के 7 प्रैक्टिकल या 8 प्रैक्टिकल आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि टाइम नहीं है। थ्योरी का टाइम आ गया है, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अब वो आपसे वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल टफ़ नहीं पूछेंगे, वो या तो मॉर्निंग में रखते हैं आपका प्रैक्टिकल या इवनिंग में रखते हैं। मॉर्निंग में रखेंगे तो उनको जो मॉर्निंग के बच्चे आने वाले होते हैं या फिर मॉर्निंग के उसको स्कूल को मैनेज करने के लिए उनको टाइम कम, उनके पास टाइम कम होता है, तो वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछेंगे और बस निपटाएंगे। और अगर इवनिंग में हुआ तो और अच्छी बात है, क्योंकि इवनिंग में होंगे तो वो स्कूल आपका जो आपका सेंटर होता है वो स्कूल बंद होने के बाद में आपके कंडक्ट करते हैं प्रैक्टिकल, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपट जाए और काम ख़त्म हो, ठीक है। तो वो आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस आपको चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ बोल देना है, सही या गलत, ध्यान उससे रिलेटेड, या फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उससे रिलेटेड कुछ बोल दो ऐसा, ठीक है। तो इतना टफ कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे प्रिपेयर कर लेना। और आपको पास कैसे होना है, तो देखिए आपको प्रैक्टिकल होता है आपका 20 नंबर का, ठीक है, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो गई, दूसरा आपका प्रैक्टिकल रिटर्न वाला, और तीसरा हो गया आपका वाइवा। तो ये टोटल मिला के आपके 20 मार्क्स हो गए। लेकिन गाइज आप एक बात को और ध्यान रखना, जैसे पेंटिंग का हो गया तो पेंटिंग में वो 70 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल, थ्योरी होती है 24 मार्क्स की, और जो आपका TMA होता है वो 6 मार्क्स का होता है,
तो गाइज़ इस वीडियो को अगर आपको देखना है कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के लिए कितना प्रिपेयर करना है कौन से सब्जेक्ट का, तो आप एक बार हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियो है डिटेल में लिखा हुआ है मार्किंग वाला, तो वहाँ से देख लीजिएगा। गाइज़ ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि आप सोचो कि प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है तो 20 नंबर में तो इतना कर दिया ये काफ़ी है, नहीं। डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया और पेंटिंग हो गया, तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल की स्कीम अलग है और ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो है इनमें अलग है। तो एक बार हमारी वो डिटेल वीडियो देख लेना, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके 2-4 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपने वो नहीं देखी तो शायद कुछ बिगड़ जाए, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ आपको प्रैक्टिकल से पहले क्या तैयारी करनी है और प्रैक्टिकल के बाद तक क्या, मतलब प्रैक्टिकल से पहले से लेकर प्रैक्टिकल ख़त्म होने तक का मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है, ठीक है। वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। देखिए आप प्रैक्टिकल होने से 2-3 दिन पहले जाएंगे जब आपको हॉल टिकट आ जाएगा, ठीक है। हॉल टिकट में लिखा होता है जैसे 14 से 20 के बीच में आपको प्रैक्टिकल लिख दिया उन्होंने, कोई सा मान लो फिज़िक्स का उन्होंने लिख दिया 14 से 20 के बीच, ठीक है। वैसे आपकी एक सेकेंड, आपकी प्रैक्टिकल की डेट शीट आ चुकी है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे 10th क्लास के बच्चों का लिखा है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी का होम साइंस, बायोलॉजी, जियोग्राफी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन और अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, ये वाले 14 से 19 मार्च के बीच होना है। अब देखिए 14 से 19 मार्च के बीच में कितने सारे दिन आ जाते हैं, आप डेली तो वहाँ जाओगे नहीं, तो आपको क्या करना है 13 या 12 तारीख को आप जो आपका हॉल टिकट है उसमें एड्रेस जो है आपका सेंटर, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर उनसे पूछ कर आएंगे कि आपको एग्जैक्ट किस दिन आना है, ठीक है। और आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये काम ज़रूर करना है प्रैक्टिकल देने से पहले, आपकी जो भी प्रैक्टिकल की डेट है उससे पहले। अभी मैंने आपको बता दिया, आपको डेट शीट भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में जो भी मैं बोल रही हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना पूरा प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद आप एग्जैक्ट डेट पूछ लेंगे उनसे, उसको नोट कर लेना है। उसके बाद जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको क्या क्या करना है, उस दिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, ठीक है, ज़रूर लेके जाने, उसके बगैर वो आपको एंट्री नहीं देंगे। आईडी कार्ड लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जाना है आपको, ठीक है। आई कार्ड लेकर जाना है अपना NIOS का, एडमिशन के बाद जो आई कार्ड मिला है आपको वो, और हॉल टिकट निकलवा कर लेकर जाना है, ठीक है। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके अलावा तो आपको अपनी बेसिक चीज़ें तो लेकर ही जानी, पेन पेंसिल वगैरह, वो तो आपको सबको ही पता है। उसके बाद अब जब वहाँ जाएंगे तो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग रूम चेक करेंगे कि आपको किस रूम में जाना है, ठीक है। और फिर आप वहाँ जाके फ़ाइल सबमिट कर देंगे, जो भी वहाँ पे होंगे सर या मैडम उनको फ़ाइल सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो आपकी फ़ाइल सबमिट कराने के बाद वो आपको अलग अलग, मतलब एक ही क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो वो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या फिर अपने हिसाब से एक ही रूम में वो दो टाइप के क्वेश्चंस देने हैं कि आपको इस ग्रुप को ये करने हैं, इस ग्रुप को ये करने हैं, ठीक है। तो वो आपको 4 क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, जिनमें से 2 आपको करने होंगे, 2 ऑप्शनल होंगे, मतलब चारों में से आपको चॉइस होगी कि कौन से करने हैं, ठीक है। वहाँ से आप 2 क्वेश्चंस जो आपको आते होंगे वो अटेंड कर लेंगे। एक तो मैंने बता दिया कि उन 4 प्रैक्टिकल में से कोई तो ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, और दूसरा वाला जो आपको लगे कि ये छोड़ना ही पड़ेगा, आपको नहीं आता है, तो आप उसमें से कोई सा भी लिख देना जो आपको अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत तो आता हो, नंबर ना कटे। लेकिन गाइज एक चीज़ को और ध्यान रखना कि कुछ सेंटर्स पे क्या होता है वो आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं देते हैं, तो जो शीट उन्होंने दी हुई है आपको सिंगल शीट देते हैं, उसमें ही आपको अपने दोनों प्रैक्टिकल मैनेज करने हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपकी जब कंडक्ट कर लेंगे प्रैक्टिकल, उसके बाद वो वाइवा के लिए बुलाएंगे। जिन जिन बच्चों का होता जाता है वो उन बच्चों को बुलाते जाते हैं और वाइवा के क्वेश्चन पूछ के उनको नंबर वहीं के मार्क कर देते हैं, ठीक है। वो वाइवा के लिए बुलाएंगे। वाइवा होता है कि टीचर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है या आपने जो लिखा है प्रैक्टिकल में उससे रिलेटेड, या आपने किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी पूछ लेगा आपकी क्लास में से।
तो आपको चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ बोल देना, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोल देना है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो चुप नहीं रहना है। टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा। मान लो वो आपसे प्रोसीजर पूछ लेगा, किसी भी लैब मैनुअल के किसी भी एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि स्ट्रेन कौन सी यूज़ करी है। स्लाइड को अगर स्लाइड बनाते हैं तो एंगल की क्या रखना है, या फिर कोई चीज़ है तो उसको कैसे लैब में मैनेज करके रखना है, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और जैसे डाटा एंट्री वाला हो गया तो डाटा एंट्री वाले से शॉर्टकट कीज़ पूछ लेगा एग्जामिनर। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको एकदम रिलैक्स होकर करना है। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। गाइज़, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं, आपकी हेल्प हुई या नहीं। गाइज़ प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके माइंड में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।